ईश्वर कहते हैं कि परेशानी आने से इंसान अकेला तो हो जाता है, लेकिन उसी समय उसे ये असली पता चलता है कि उसके साथ जरूरत के समय कौन है और कौन नहीं। बाबा जी कहते हैं कि एक समझदार व्यक्ति ही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से खुद सीख लेता है, उनकी विशेषताएं अपने अंदर ले लेता है, उनके गुणों को अपने गुण बना लेता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता कि वे ज्यादा समझदार हैं और मैं बेकार हूँ। तुलना और ईर्ष्या करने वाले इंसान कभी भी संसार में कामयाब नहीं हो सकते। किसी को बुरा लग जाए ऐसा सत्य आप बोल सकते हो, लेकिन जो झूठ सत्य लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलना। कहते हैं कि जिसे कह दिया जाए वे शब्द होते हैं, जिसे दूसरों को बोल देते हैं हम वे शब्द होते हैं, जिनकी कभी अभिव्यक्ति भी ना हो पाए वे अनुभूति होते हैं, जिसे हम नहीं बोलें और दूसरा समझ जाए वे अनुभूति होती है, और जिसे हम चाह कर भी कभी नहीं ना बोलते वे हमारी मर्यादा होती है, क्योंकि हमें पता होता है कि इससे दूसरों को कष्ट पहुंचेगा। जिस प्रकार पेड़ कभी भी इस बात पर दुखी नहीं होते कि उन्होंने कितने फूल खो दिए हैं, वह हमेशा नए फूलों में सृजन होने के लिए व्यस्त होते रहते हैं, उनकी तैयारी करते रहते हैं। इसी प्रकार जीवन में आपने कितना कुछ खोया है उसकी पीड़ा मत करो, उसका दुख मत करो, नया नया करने के लिए आप सोचो, यही जीवन में सफलता है। अगर आप अपने क्रोध को जीतना चाहते हो तो इसमें सबसे बड़ी सहायता हमारा मौन करता है, क्योंकि जब भी हमें क्रोध आता है तो तब हम वो सारी बातें बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए, वो राज भी बता देते हैं, वो सीक्रेट बता देते हैं, वो योजनाएं बता देते हैं, वो सोच बता देते हैं जो हम दूसरों के लिए रखते हैं। लेकिन अगर हम जब हमें क्रोध आए तब हम चुप हो जाएं, मौन धारण कर लें, तो वही हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है। ईश्वर कहते हैं कि हमेशा वर्तमान का आनंद लो, जो अभी चल रहा है ना उस समय का आनंद लो। आने वाले कल के लिए कभी चिंता मत करो कि आपको क्या करना है, कैसे होगा, क्या होगा, उसके लिए क्या जुटाएं, क्योंकि जो होना है वही होगा वही जो वो परमात्मा करेंगे, जो हमारे कर्मों पर निर्धारित होगा। इसीलिए हमें सिर्फ कर्म करने चाहिए, कल अपने आप आने वाला अच्छा हो जाएगा। वर्तमान में उसकी चिंता करके आज आप अपने वर्तमान को भी बुरा मत करो, उसे भी खतरनाक साबित मत करो, उसका आनंद भी मत घुमाओ। हम जो दूसरों को देते हैं ना वही हमें वापस मिलता है। अगर हम किसी को अच्छा बोलेंगे तो वो भी हमें एक बार बुरा बोल सकता है, 2 बार फिर अच्छा ही बोलेगा, लेकिन जब हम दूसरों को बुरा बोलेंगे तो वो भी हमें बुरा ही देंगे। क्योंकि अगर हम फसल धान की लगाएंगे और हम सोचें कि हमें कोई और फसल हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। धान की फसल से धान ही आती है, मक्का की फसल से मक्का ही आती है, गेहूं की फसल से गेहूं ही आती है। उसी प्रकार हम जैसे कर्म करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है। हम जैसे दूसरों से बात करते हैं, दूसरों के लिए हमारे जो भाव विचार होते हैं वैसे ही वो भी हमें आगे से देगा। अगर हमसे कोई छोटा होगा, हम उसकी बार बार इंसल्ट किए जा रहे हैं, उसे बार बार जोर से बोलते जा रहे हैं, तो एक समय आएगा 2-4 बार के बाद कि वो भी आगे से हमें उल्टा जवाब देने लग जाएगा। इसीलिए आप जैसा दूसरों को देते हो वैसा ही आपको मिलता है। इसीलिए ईश्वर कहते हैं जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है, फिर चाहे वो सम्मान हो चाहे अपमान हो। अगर आप हमेशा दुखी रहना चाहते हो ना तो फिर हमेशा यही बैठकर सोचते रहो कौन है, क्या है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कैसे बोला किसी ने, क्यों बोला, हमने तो नहीं किया, हमने उसे कुछ नहीं कहा, या कहा ये तो सत्य था। बस यही सोचते रहो, दुखी रहने का साधन यही है। और अगर आप हमेशा आनंदित खुश रहना चाहते हो ना तो सिर्फ एक बात सोचो कि अगर ईश्वर है तो सब है, अगर ईश्वर करेगा तो सब करेगा, उसी के ऊपर छोड़ दो बात को, सब समाप्त, सब खुशियाँ। जब भी हम किसी की शादी ब्याह जोड़ते हैं, मिलाते हैं कुंडलियाँ, तो 36 गुण मिलाए जाते हैं, लेकिन गुण 36 नहीं मिलाने चाहिए हमें, गुण तो हमें सिर्फ 4 ही मिलाने चाहिए। अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल और ईमानदारी, बस यही गुण अगर हैं तो सब कुछ है।
बाकी 36 गुण तो ऐसे ही होते हैं। ये 4 गुण हैं तो जिंदगी अच्छी निकल जाएगी। अच्छे कर्म सही कर्म वह नहीं है जिनके परिणाम हमेशा ही अच्छे और सही हों, लेकिन सही कर्म और अच्छे कर्म वह हैं जिनका उद्देश्य कभी गलत ना हो, जो कभी भी गलती या दूसरों को कष्ट दुख ना पहुंचाएं। हमेशा सद्मार्ग और सही मार्ग पर चलने का प्रयास करें। बाबा जी हमेशा कहते थे कि मूर्ख को कभी जवाब मत दो, ज्ञानी को कभी ठुकराओ मत, उससे ज्ञान हासिल कर लो। अच्छे को कभी जिंदगी से जाने मत दो और बुरे को कभी अपनाओ मत, क्योंकि बुरा आपकी जिंदगी में कभी शांति नहीं रहने देगा, इसलिए उसे कभी अपनाना नहीं चाहिए। जिस प्रकार पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते हैं, ठीक उसी प्रकार परेशानी और कठिनाई सहे बिना इंसान के अच्छे दिन उसे कभी भी अच्छी मंजिल नहीं मिलती है। सब कुछ अच्छा पाने के लिए उसे परेशानी और कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। कभी भी क्रोध मत करो, क्योंकि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि अस्त व्यस्त हो जाती है, हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है। जब बुद्धि नष्ट होती है ना, तब तर्क नष्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब कि हम दूसरों से जो भी बातचीत करते हैं वो हमारी उसकी बात नष्ट हो जाती है, वो ज्ञान नष्ट हो जाता है। जब तर्क हमारे नष्ट हो जाते हैं तब व्यक्ति का पतन होना शुरू हो जाता है। जब हम किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, दूसरों की बातों को हम उनका सही जवाब नहीं दे सकते, तब हमारा पतन होना शुरू हो जाता है। इसीलिए सबसे जड़ है कि क्रोध मत करो, क्रोध से ही सब कुछ उत्पन्न होता है। सबसे बड़ी बात है कि मन को जीतने वाला इंसान ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। जीवन में सब सुख, सच्चा सुख वही इंसान पा सकता है जिसने अपने मन को काबू में किया हुआ है। ये मन इतना भटकता है कि हमारी सोच से भी परे। अगर आप दिन में 1000 लाख बार भी अपने मन को वापस खींच कर लाओगे, एक ही जगह में ध्यान देने की कोशिश करोगे कि अब मैं विचारों की इस उठक पटक में नहीं पड़ूंगा, लेकिन तभी भी आप देखना कि दूसरे ही सेकंड में आपका मन आपसे भाग जाएगा। इसीलिए सबसे पहले हमें अपने मन को वश में करना चाहिए। जब हमारा मन वश में हो जाएगा तब सब कुछ हमारे लिए शांति प्रदान होगा। इस जीवन में सबसे कठिन काम है अपने मन को वश में करना, और मन हमारा तभी वश में होगा जब हमारे पास कोई ऐसा साधक होगा, कोई हमारा ऐसा शिक्षक होगा जो हमें अपने मन को वश में करने की परिस्थितियां बताएगा, उसके लिए हमें कुछ उपाय बताएगा, और वे होते हैं हमारे सद्गुरु। सद्गुरु ही हमें ऐसा रास्ता दिखा सकते हैं, ऐसी मंजिल बता सकते हैं, ऐसा उपाय बता सकते हैं जिस पर हम चलकर अपने मन को शांत कर सकते हैं। तब जाकर हमें हमारे जीवन का असली मकसद पूरा कर सकते हैं। हमारे जीवन का असली मकसद क्या है? अपनी आत्मा को परमात्मा में मिलाना, उस परमार्थ में मिल जाना, इस जीवन में वापस जन्म और मृत्यु के चक्कर से छूट जाना। जब तक हम जीवन में जन्म और मृत्यु के चक्र में हैं, तब तक हमारा मन हमारे साथ छलाव ही करता जाएगा। छल ये करता है और भुगतना आत्मा को पड़ता है, भुगतान आत्मा को करना पड़ता है, छल तो हमारा मन करता है। इसीलिए इस मन के छलाव से हमें दूर होना चाहिए, ताकि हम अपनी आत्मा की सुन सकें और आत्मा को उसके सही मार्ग पर, उसके सही उद्देश्य पर, उसकी मंजिल तक पहुंचाना हमारा बहुत बड़ा काम है। इसीलिए इस जीवन के 84 के चक्कर से छूटने के लिए अपने मन को वश में करना, उस परमार्थ की भक्ति में लगाना, भजन सिमरन में लगाना, उसी की ओर ध्यान देना, इसे ही हम असली जीवन का मकसद कहेंगे। धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। आप सबको हमारी तरफ से ओम परमात्मने नमः।